हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके मैथ एजुकेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं दो संक्रियाओं से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। एक तो होती है पंक्ति संक्रिया, दूसरी होती है स्तंभ संक्रिया। तो जो प्रारंभिक संक्रिया से आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए जो आव्यूह होना चाहिए वो होना चाहिए वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के लिए ही ये लागू होता है। तो वर्ग आव्यूह 2/2 का और 3/3 के लिए ये लागू होता है। और आव्यूह का व्युत्क्रम तभी संभव है जब आव्यूह होना चाहिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी उसका जो सारणिक का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी सारणिक a बराबर नहीं होगा 0। ये कंडीशन होगी तभी आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक आव्यूह लिख रखा है a, जो कि 3/3 का है। ये तो आपको पता ही होगा। ये पहली रो होती है उसको R1 कहते हैं, दूसरी को R2 और तीसरी को R3 कहते हैं। और कॉलम में भी इसी प्रकार होता है C1, C2 और C3। तो जैसे कि पंक्ति में देखते हैं, जब पंक्ति संक्रिया से आव्यूह का व्युत्क्रम निकालते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जो a दिया होता है इसको हम लिखते हैं a बराबर IA। a बराबर IA लिखते हैं। ये लिखा है a बराबर a, देख सकते हैं आप। मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी आव्यूह से अगर गुणा करा दें तो क्या प्राप्त होता है, वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ से i से गुणा कराएंगे तो क्या आ गया, i आएगा। तो लिखा ये a बराबर a ही है। तो यहाँ से हम करते क्या है, जो a आव्यूह है इसका मान इधर रखते हैं। a आव्यूह का मान इधर रख देते हैं, यहाँ पर 0, 2, 3 और यहाँ पर 2, 1, 3 और 1, 0, 4 रखते हैं। बराबर में जो i होता है, i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, इसका मान जो होता है मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष अवयव 0, यानी 1, 0, 0 और 0, 1, 0 और 0, 0, 1। और जो a है इधर वाला इसको हम इसी प्रकार रखते हैं। उसके बाद में जो a आव्यूह दिया गया है, ये a, इसको हम i बनाएंगे। i बनाते हैं, उसके लिए हम ये कुछ दिए गए हैं, इनका प्रयोग करेंगे। जो पंक्ति संख्याएं हैं इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। 1, 2, 3, 4 हैं, इन्हीं का प्रयोग करके इसको हम i बनाएंगे। और जब तक ये i नहीं बनता है तब तक हम संक्रियाएं लगाते रहते हैं। तो जब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये जो a आव्यूह है ये बन जाएगा i। a आव्यूह क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। जब a आव्यूह i बन जाएगा तो ये i है, ये कोई दूसरा आव्यूह बन जाएगा, यानी कोई दूसरा आव्यूह बन जाएगा। तो इसको हम a तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम कुछ दूसरा आव्यूह मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको b मान लिया, क्योंकि ये दूसरा आव्यूह बनेगा, ये b मान लिया इसको हमने, ये b बना और इंटू a। अगर ये कंडीशन आ जाती है i बराबर b इंटू a, और मैंने आपको बताया था जो इसका पिछला वीडियो था इसमें मैंने सिद्ध कराया था ab का इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई आव्यूह है और उसका इनवर्स इसकी गुणा कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें i प्राप्त होता है। या a इनवर्स हो और उसी वही आव्यूह हो तो उसको लगाएं फिर भी a इनवर्स प्राप्त होता है। तो अगर इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो देख सकते हैं आप, अगर ये b और a की गुणा अगर i है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें जो आव्यूह होगा a, तो इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, b होगा। तो यहाँ से हम, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a इनवर्स बराबर क्या होगा, b होगा। ये कंडीशन किसमें आ गई है, जब पंक्ति संक्रिया लगाते हैं। और ये इसी प्रकार स्तंभ में भी करते हैं। स्तंभ में क्या होता है, a बराबर i नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं a बराबर ai लेते हैं। तो a बराबर ai लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, जैसे a दिया गया है, अब इसका भी मान हम रखते हैं यहाँ पे 0, 2, 3 और 2, 1, 3 और 1, 0, 4 इसका मान रखते हैं यहाँ पर। तो इसका मान रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो a है ये बताया था मैंने, a का मान नहीं रखते हैं और i का मान रख देते हैं 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0।
उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। जो इधर ए अवयव है इसको हम आई बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे संक्रियाएं हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो जब ये आई बन जाता है और ये ए लिखा है और इनटू ये इधर अवयव जो आई, सॉरी ये आई है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ये अवयव बी बन जाता है तो यहाँ से वही कंडीशन आ गई कि अगर ए इनवर्स बराबर ए है तो फिर भी आई आएगा, और ए इंटू ए इनवर्स है फिर भी आई आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये वाली कंडीशन थी ए इंटू ए इनवर्स, तब बराबर यहाँ से ए इनवर्स बराबर बी आया, और यहाँ पे कंडीशन अगर ये है कि यानी ए इनवर्स इंटू ए है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स है, ये अभी क्या होगा, बी अवयव होगा। यानी आई अगर कोई अवयव है उसका इनवर्स तभी होगा जब उसकी गुणा आई होगी, तो मतलब इनवर्स और बराबर बी आ गया। तो यहाँ से कंडीशन आ चुकी है। अब जो ये संक्रियाएं लिखी हैं इनका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई आर आई को चेंज कर सकते हैं हम आर जे में, यानी किसी भी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 है, आई का मान क्या है, अगर इसको आई बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 0 और 0 और 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से है। तो इसको हम यहाँ पर 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, अगर हम देख सकते हैं किसी पंक्ति में अगर 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसको अगर यहाँ पर कर दें तो हमें 1 बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि दो पंक्तियों को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी होता है, इन्हें दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, अगर वहाँ से मान मिल रहा है तो। उसी प्रकार इसमें करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है आई जे, सॉरी आर आई को चेंज कर सकते हैं के, यानी किसी भी पंक्ति में हम के यानी कांस्टेंट से गुणा करा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो इसमें मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर R2 बराबर 1/2 R2, यानी किसी भी पंक्ति में अगर हमें गुणा करानी है किसे तो इधर भी करा देंगे और इधर भी करा देंगे तो काम चल जाएगा। और इसमें क्या है आर आई बराबर आर आई प्लस के आर जे, यानी कोई भी अगर पंक्ति हो, जैसे कि इसमें यहाँ पे मुझे 0 बनाना है तो 0 बनाना है, इसे इस तरीके से लिखेंगे, जैसे R2 चेंज, यहाँ पे जो लिखा होता है इस तरफ इसी में केवल प्रतिस्थापन होता है और बाकी सब सेम रहता है, यानी जैसे का तैसा ही। और यहाँ पे इसे R2 है, R2 में 0 बनाना है यहाँ पे, तो लिखेंगे R2, यहाँ पे R2 चेंज R2 माइनस, R2 को माइनस करेंगे किसमें से R3, लेकिन R3 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। लेकिन क्या करें, अगर इसमें 2 से गुणा करा दें, यानी अगर 2R3 कर दें तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो इसी प्रकार इस वाली संक्रिया का प्रयोग करते हैं, ये माइनस वाली का। अब प्लस वाली का कहाँ पे करेंगे, मान लीजिएगा कि यहाँ पर माइनस का 2 है, थोड़ी देर में मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पे 0 मुझे बनाना है, अगर 0 बनाना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी R2 को हम चेंज करेंगे R2 प्लस 2R3, तो यहाँ पर ये प्लस वाली संक्रिया है इसका प्रयोग करेंगे। और जिस प्रकार इसमें प्रयोग किया है इसी प्रकार करेंगे स्तंभ में भी। तो ये यहाँ पर जो संक्रियाएं हैं इनका मैंने प्रयोग बता दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो अवयव होता है इसका व्यतिक्रम निकालेंगे तो किस तरीके से इसकी ट्रिक होती है, यानी अगर जो ए है इसको हम आई बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे ताकि हमें आई बनाने में थोड़ी आसानी रहे। तो देखते हैं, अगर पंक्ति संक्रिया लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया ए बराबर आई ए बराबर आई ए ले लिया, ए का मान दिया गया है उधर देते हैं, यहाँ पे 0 2 3 और 2 1 3 1 0 4। यहाँ पे इसमें मैं केवल बताऊंगा और बाकी जो इसका अगला वीडियो होगा उसमें इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आई का मान 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 कंडीशन हो गई इंटू ए, यहाँ तक लिख दिया। उसने बताया था इसको हमें क्या बनाना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है हमें आई,
और ये कोई दूसरा अवयव, इसको आई बनाएंगे तो इसमें परिवर्तन होगा, तो ये कोई दूसरा अवयव बन जाएगा। तो इसको आई किस क्रम से बनाएं ताकि हमें जो आसानी से आई बन सके, तो इसके लिए एक ट्रिक समझे हैं या उसे आप आसान तरीका बनाने के लिए समझें। तो यहाँ पे बताता हूँ, जो इसके जो अवयव होंगे ए अवयव के, इसको हम किस तरीके से आई में परिवर्तित करेंगे उसी को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो अवयव ए होगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे। उसके बाद में नीचे की ओर चलेंगे, दूसरा अवयव यहाँ पे बनाएंगे। क्या होता है यहाँ दूसरा अवयव, यहाँ पे होता है 0, तो दूसरा अवयव बनाएंगे 0। उसके बाद में बनाएंगे तीसरा अवयव जो होगा उसको हम बनाएंगे 0 बन गया। उसके बाद में जो यहाँ पे अवयव होता है इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ पर बनाएंगे 1, यहाँ पे 1 बन गया। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे, क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे 0 बनाएंगे। उसके बाद में इस तरफ आएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 1, और 1 बनाने के बाद में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 बनाएंगे। उसके बाद में हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 0, और 0 बनाने के बाद में इस तरफ आएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 0, तो यहाँ से ये आई बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से आई बनाएंगे इसमें, तो आप बहुत आसानी से और बिना किसी गलती के इसको आई बना सकते हैं। और इसमें आई बनाने के लिए जो ये भाग वाली प्रक्रिया थी, मैंने बताई थी, ये वाली प्रक्रिया गुणा या भाग वाली प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का हम प्रयोग तभी करते हैं जब बहुत ही मुश्किल से नहीं बन रहा हो, तब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आ जाए, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 आ गया, यहाँ पर आप बिना कुछ भाग दिए इसको आगे नहीं कर सकते कुछ। और ये भी होता है जो इसमें अगर आई बना रहे हो, जो इसमें बन जाए, यानी कुछ भी अगर यहाँ पे 1 0 0 बन गया, और बनने के बाद में आप ऐसा नहीं कर सकते जो बन गया है उसको हम बिगाड़ दें। इसे बोलते हैं जो बन चुका है उसको, मतलब इसमें अगर संक्रिया लगा रहे हो तो बन गया है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार, और जिस प्रकार से इसमें पंक्ति में करते हैं और इसमें भी स्तंभ में भी इसी प्रकार करते हैं। तो ये रहा आपको प्राइम संख्या के अवयव का व्यतिक्रम ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा वीडियो। तो इसमें मैंने बताया किस तरीके से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में मैं इसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।